हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास यूजीसी नेट पेपर 1 का रिसर्च रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगी। और आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि जो हमारा यूनिट है, हमारी यूनिट कौन सी है? भी सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। भारत में अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संस्कार का नेतृत्व करते हैं। किसका नेतृत्व करते हैं? भी जो अतीत ज्ञान से परिपूर्ण होता है और भारतीय सरकार संस्कार में इसका नेतृत्व करते हैं। मनुष्य अपने जीवन के सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। उनके आर्थिक जीवन करता है, वो कैसे प्राप्त किए गए हैं, और इन बातों से कुछ अवबोध होना, और उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके रूप में हमें परिभाषित भी किया जा सकता है। सरल शब्दों में ज्ञान के विस्तार हम अनुसंधान और शोध कहते हैं। जो सरल भाषा में जो ज्ञान का विस्तार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भी अनुसंधान या फिर शोध कहते हैं। और यह जीवन में किसी भी क्षेत्र के संबंधित होती है, और अनुसंधान के बिना ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती। जो अनुसंधान है उसके बिना हम किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति नहीं हो सकती। किसकी भी जो यह जीवन की किसी भी क्षेत्र में संबंधित हो सकती है, और अनुसंधान के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए क्षेत्र की प्रगति नहीं होती। और भाषा में ज्ञान का जो विस्तार होता है उसे हम क्या कहते हैं? भी अनुसंधान या फिर शोध कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति और समाज, या फिर यूँ कहे कि जो भारत की किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए परंपरागत तरीकों का निर्भर नहीं किया जा सकता। जो ज्ञान प्राप्ति है, समाज या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए परंपरागत तरीकों का भी निर्भर नहीं किया जा सकता। अनुसंधान हमें वास्तविकता के समीप लाने के लिए निरंतर करता है। किसका निरंतर करता है? भी जो अनुसंधान है हमें वास्तविकता को समीप लाने के लिए निरंतर करता है। हम स्थूल स्तर देखें तो हम किसी भी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं, और प्रदूषण को हम कम करना चाहते हैं। मंगल ग्रह की बस्ती बसाना चाहते हैं। शिक्षण प्रणाली की सूचना करना चाहते हैं। बाजार में कोई भी नया उत्पादन ले आना चाहते हैं, जैसे कि उसे सफल होने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म स्तर पर देखें, कोई भी छात्र स्मार्टफोन खरीदना चाहता है तो उसके लिए किसी ब्रांडों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कैसे भी जो अगर कोई भी व्यक्ति है वो सूक्ष्म स्तर पर देखा तो कोई भी छात्र है वो क्या है? भी स्मार्टफोन खरीदना चाहता है तो वह उसके विभिन्न ब्रांडों की तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक मानना है। वह भी एक अनुसंधान है, चाहे वह उसे भिन्न हो सके या फिर किसी भी अनुसंधान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। अनुसंधान समस्या निवारण होते हैं। मूलतः जब किसी भी हमें समस्या का समाधान करना पड़ता है या फिर उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हम अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी उद्देश्य, ज्ञान या फिर सोच समस्या का समाधान, जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य किए गए उस विशेष क्षेत्र का विस्तार करते हैं। हम समस्या जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 इंद्रिय, जैसे कि हमारी आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा है, वो क्या होती है? भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। यानी व्यक्तिगत अनुभव पर आश्रित होती है और इनकी कुछ अपनी सीमा होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ की संभावना अधिक रहती है और यह अनुभूति से संबंधित होती है। हम एक ही घटना को अलग अलग रूप से भी देख सकते हैं। वास्तविक तत्व, सिद्धांतों और अवधारणाओं के परिचित होने के लिए सामान्यतः ज्ञान को प्रतीत माना है। किसको भी? जो वास्तविक तथ्य हैं उनके सिद्धांत, अवधारणाएं को परिचित करने के लिए इनके ज्ञान की प्रतीक माना गया है। ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रयास है। अनुसंधान किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है।
अनुसंधान की परिभाषा। अनुसंधान की परिभाषा में क्या बताया है? अभी जो अनुसंधान है उसको हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान का शोध, गणिका, ओज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलता, परिशील, आलोचना आलोचना, रिसर्च आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। किसको भी? जो अनुसंधान के द्वारा जो नए तथ्य को ढूंढने निकालते हैं, जैसे कि अनुसंधान की शोध है, गणवेक्षण है, ओजो अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि भाषाओं का भी इसने अभिहित किया है। अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। किस किस से मिलकर बना हुआ है? अभी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सर्च। री का अर्थ क्या होता है? अभी पुनः खोज करना। और सर्च का अर्थ क्या होता है? अभी कुछ नया खोज, कुछ नया जानने के संबंधित उसको खोज करना। और यह इस प्रकार सभी तथ्य को ज्ञान प्राप्त करके अन्वेषण करता है। अनुसंधान विशेष कौशलों को एक संग्रह होता है और यह सोच को एक ढंग से और किसी भी विषय वस्तु को, पहलुओं को गंभीर रूप से उसकी जांच करता है। जो अनुसंधान है, जो उसकी परिभाषा में क्या बताया कि जो अनुसंधान है उसको हम नए तथ्यों को समय ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान की जो शोध, गवेषणा है, ओज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचनात्मक, रिसर्च आदि भाषाओं का इसे अभिहित किया है। अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भी? री प्लस सर्च। री का अर्थ क्या होता है? भी पुनः खोज करना। और सर्च का अर्थ क्या होता है? भी कुछ नया जानने के लिए खोज करना। और ये एक प्रकार के सही तथ्य को प्राप्त करने के लिए अन्वेषण करता है और इसमें विशेष कौशलों का संग्रह करता है। कुछ नई सोच का एक ढंग होता है जिसमें किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पहलू को गंभीर रूप से जांच कर सके। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज करने के लिए एक सावधानी जांच से होती है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी में क्या बताया है कि जो अनुसंधान है वो विशेष रूप से नए तथ्यों को खोज करने के लिए एक सावधानी जांच से होती है। जे डब्ल्यू कॉन्ट्सवेल के अनुसार अनुसंधान किसी भी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने के लिए उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? भी जे.एस.डब्ल्यू कॉन्सवेल ने ये बताया कि जो अनुसंधान है वो किसी भी विषय के बारे में जानकारी और उसको एकत्रित करने के लिए उनको विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं दी जाती हैं, जैसे कि परिभाषाओं का एक सामान्य सहमति प्राप्त होती है और इसमें अनुसंधान की जांच एक व्यवस्थित और विधि पूर्वक प्रक्रिया होती है। पर विविध अन्वेषण होती है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है, इसलिए हम इसके आधारित वस्तुपरक और वस्तुनिष्ठ होती है। इसके आधारित क्या होती है? भी वस्तुपरक और वस्तुनिष्ठ होती है। वैज्ञानिक पद्धति का अंतर व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, व्यवस्थित अवलोकन का समावेशन भी किया जाता है। अनुसंधान का मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, फिर चाहे विषय को मौलिक विकास हो, भौतिकी, रसायन और फिर सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि होता है। क्या क्या होता है? भी जो इसमें वैज्ञानिक पद्धति है उसके जो तथ्यों का वर्णन करना, उसके वर्गीकरण करना, व्यवस्थित अवलोकन का समावेशित करना। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, फिर भी चाहे वह मौलिक विज्ञान हो, भौतिक, रसायन हो या फिर सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि में इनको माना गया है। अनुसंधान निश्चित सोपानों की युक्त एक अच्छी तरह से सोची समझी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से समस्या विशेष का समाधान हेतु नवीन ज्ञान का प्राप्ति होती है और इसमें पुराने ज्ञान को आवश्यक संसाधनों का मार्ग में दर्शाया गया है। मान लीजिए जैसे कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक अपने नाते से अपने सामने अनुसंधान को योग्य बनाने के लिए विषय या फिर प्रश्न भी हो सकते हैं। ग्रामीण छात्रों की कोई भी विशिष्ट परिस्थितियाँ को एक समस्याएं होती हैं, इसकी क्या है? भी जो विशेष विषय प्रश्न और क्या विषय और क्या प्रश्न इनको माने गए हैं, जैसे कि ग्रामीण छात्रों में कौन सी विशिष्ट परिस्थितियों का समस्याएं होती हैं और इन विशिष्ट परिस्थितियों के कौन से संभावित कारक हैं। किसी भी संस्थान की शिक्षा पद्धति की विद्यार्थियों को माता पिता कितने संतुष्ट होते हैं। शिक्षण पद्धतियों की परिवर्तन की छात्रों को जो बोध शक्ति होती है उसको कितनी संभावित प्रभाव माने गए हैं। अनुसंधान की अंतःक्रिया प्रश्न विशेष रूप से
हो सकते हैं। दर्शन शास्त्र के ज्ञान को अनुसंधान के संबंधित रोचक बातें। यदि हम 20वीं शताब्दी में दूसरे भाग के विशेषकर अंतिम दो शब्दों की सूचना का विस्फोट माना जाता है, तो 21वीं सदी के आरंभ में ज्ञान का विस्फोट हम कह सकते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? विसूचना, चिंतन, तर्क। और इसमें जो 20वीं शताब्दी है उसमें क्या बताया है कि जो अंतिम दो दशकों यानी कि सूचना का विस्फोट, और 21वीं सदी में इनको ज्ञान का विस्फोट भी कहते हैं। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? विसूचना, चिंतन और तर्क करना। हम अपनी सभ्यता के ज्ञान के बहुत उच्च स्थान दिए जाते हैं। असो माँ सगदमय तमसो या ज्योति गरम्य, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ज्ञान का उद्देश्य, हम ज्ञान अज्ञान से समाप्त होता है। किसका होता है? भी जो ज्ञान का उद्देश्य है वो अज्ञान से समाप्त हो जाता है। और ज्ञान से ज्ञान बल है, ये संचय का नाशकारी है और ये मंथन के आधारित है और विकास के मार्ग प्रशस्त करती है। ज्ञान की उत्कृष्ट अभिलाषा अनेक आविष्कारों को जन्म देती है। ज्ञान का उद्देश्य अज्ञान से समाप्त हो जाता है। जो ज्ञान का उद्देश्य है वो किससे समाप्त हो जाता है? भी अज्ञान को समाप्त कर देता है। और ज्ञान बल होता है, इसमें संचय नाश कार्य होती है, मंथन के आधार पर विकास को मार्ग प्रशस्त कर देता है। ज्ञान की उत्कृष्ट अभिलाषा अनेक आविष्कारों को जन्म देती है। हमारा साहित्य, महापुरुषों का जीवन, अध्यापक, अनुभव, आत्मचिंतन, विज्ञान, कंप्यूटर, स्वास्थ्य आदि ज्ञान को विशिष्ट स्रोत माने गए हैं। किसको भी? जो हमारा साहित्य है उसमें महान स्रोत, महापुरुषों के जीवन, अध्यापक, अनुभव, आत्मचिंतन, विज्ञान, कंप्यूटर, स्वास्थ्य आदि को ज्ञान का विभिन्न स्रोत माने गए हैं। और दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है? भी देखना। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है? भी दर्श का अर्थ होता है देखना। और हमारे विशिष्ट रूप आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद आदि के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दार्शनिक चक्र के विषय विभिन्न अवयव है। विस्मय की भावना, संदेह, मीमांसा, चिंतन और तटस्थ। तो दार्शनिक चक्र है उसको विभिन्न अवयव होते हैं और इसके जैसे कि विस्मय की भावना होना, संदेह, मीमांसा, चिंतन, तटस्थता। फिर तत्व मीमांसा क्या होती है? भी तत्व मीमांसा में यह सत्य का स्वरूप की खोज होती है, यह अस्तित्व, समय, स्थान आदि का बोध कराता है। जो तत्व मीमांसा है उसमें किसका बोध होता है? भी अस्तित्व, समय और स्थान आदि का बोध होता है और यह सत्य के स्वरूप की खोज होती है। ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में हमें रोचक शब्दों से ज्ञान का ज्ञान कहते हैं। जो रोचक होते हैं शब्दों में हम ज्ञान को क्या कहते हैं? भी ज्ञान का ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय क्षेत्र और ज्ञान की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एपिस्टेमोलॉजी शब्द का अर्थ सर्वप्रथम फ्रेडरिक फेरी ने किया था। एपिस्टेमोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अभी सबसे पहले फ्रेडरिक फेरी ने किया था। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के इन्होंने दो मार्ग बताए हैं, तर्कवाद और अनुभववाद। तर्कवाद में क्या होता है कि जो मस्तिष्क और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, इसमें तर्क अनुभव से पहले आता है और इसमें निगम के संबंधित होता है, जिसकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? भी मस्तिष्क और इंद्रियों के नियंत्रित होता है और इसमें जो तर्क है उसके अनुभव से पहले आते हैं और निगमन के संबंधित होती है, जिनकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों को अंतर्गत की जाती है। फिर है अनुभववाद। अनुभववाद में क्या होता है कि जो हमारे मस्तिष्क है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो मस्तिष्क के ऊपर मानी गई हैं और इसमें इंद्रियों के संसार के प्राप्त कपड़े आंकड़े मस्तिष्क तक जाते हैं, जिसमें बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसमें आगमन के संबंधित किया जाता है। अनुभववाद में क्या बताया है कि जो बेस में इंद्रियां है उसके मस्तिष्क के ऊपर माना गया है। इसमें इंद्रियों और संसार के प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक चलते हैं, जिसमें बिना किसी ज्ञान को उत्पन्न नहीं हो सकता और आगमन के संबंधित भी किया जाता है। अनुसंधान रूप निर्देशन। अनुसंधान रूप निर्देशन में क्या होते हैं? भी ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिक, रसायन आदि। फिर है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, समाजशास्त्र आदि की अनुक्रियाओं का अंतर होता है। तो अनुसंधान रूप निर्देशन के दो प्रकार बताएं कौन कौन से? भी प्राकृतिक विज्ञान
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान में क्या होती है, भी भौतिकी, रसायन आदि होते हैं, और सामाजिक विज्ञान में इतिहास, समाजशास्त्र आदि अनुसंधान की प्रक्रियाओं का अंतर होता है। प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन। प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन में क्या होता है, भी इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान की शोध वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में होती है। प्राकृतिक विज्ञान में क्या क्या होता है, भी भौतिकी होती है, रसायन आदि सब आते हैं। इसके अनुसार शोध या फिर संभव संचरित होते हैं। अनुसंधान मात्रात्मक होनी चाहिए। इसका वर्णन अनुसंधान के प्रकारों का अंतर्गत किया जाता है। नीतिवाद का अर्थ होता है घटनाएं अन्य परिस्थितियों की वजह से घटित होता है, इसलिए भविष्यवाणी के नियंत्रण में उद्देश्य से कारण कारक के संबंध को समझना आवश्यक माना है। तो जो प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन है उसमें क्या बताया है, भी जो सामाजिक विज्ञान है उसके शोध में वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में होती है, और शोध या फिर संभव संचरित होती है। दूसरे शब्दों में जो अनुसंधान मात्रात्मक होनी चाहिए, इसमें इसका वर्णन अनुसंधान के प्रकार अंतर्गत होता है, और नियतिवाद का अर्थ होता है घटनाएं अन्य परिस्थितियों की वजह से उसको घटित होती है, इसलिए भविष्यवाणी के नियंत्रण उद्देश्य के कारण कारक के संबंधों को समझना आवश्यक है। सेकंड है व्याख्यात्मक रूप निर्देशन। व्याख्यात्मक रूप निर्देशन में क्या होता है कि जो गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित होता है। जो व्याख्यात्मक रूप निर्देशन है वो किससे संबंधित होता है, गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित होता है। इसके अनुसार शोध के प्रारूप लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, भी इसका जो प्रारूप है वो लचीला होना चाहिए। अनुसंधान की जो विषय चर्चा अनुसंधान प्रकारों के अंतर्गत होती है, और इसमें प्राकृतिक विज्ञान में शोध को एकलारे का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया, भी एकलारे का प्रयोग शब्द किया गया है। तो इसमें जो प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन में तो क्या बताया कि जो सामाजिक विज्ञान के शोध में वैसा ही होना चाहिए जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान होता है। प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक, रासायनिक आदि सब आते हैं, और जो सामाजिक विज्ञान है उसमें इतिहास, समाजशास्त्र आदि के अनुसंधान की अंतर बताए गए हैं। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, अनुसंधान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके पर कुछ दर्शन शास्त्र के ज्ञान और उसके संबंधित कुछ बातें, फिर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, और फिर इनके कुछ टाइप हैं। जो अनुसंधान रूप निर्देशन के दो टाइप बताएं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। फिर जो प्रत्यक्षवादी रूप निर्देशन और व्याख्यात्मक रूप निर्देशन। तो चलो गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।